गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। बेटा आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड, ठीक है, एंड फो। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाम सुना है ना, आजकल तो सभी को पता है ना। कुछ पिक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है स्क्रीन पे, दिख रही है, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के अंदर ऐसी ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नज़र भी नहीं आते, ऐसी ही चीज़ें, ऐसे इस तरीके के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो धरती पे मौजूद है। तो उन्हीं को लेके ये चैप्टर हमारा रहने वाला है और इस चैप्टर को हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले भी हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे, माइक्रो का मतलब होता है सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, दे आर कॉल्ड माइक्रो। एंड स्कोपिक का मतलब होता है स्कोप, दैट मीन्स एक तरीके की मशीन जिससे हम उनको देख पाते हैं, तो उनको माइक्रोस्कोप कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, दे आर नोन एज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसमें हम 5 कैटेगरी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक एक करके इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल है हमारे लिए उनको कैसे हम उनसे बच सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये हमारा एंड रहने वाला है यहाँ पे। तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, लेट्स सी, ठीक है। और इसको एक एक करके हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लेट अब यहाँ पे जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे, ये 2 टाइप यहाँ पे एक्चुअली कैटेगरी तो 5 हमें पढ़नी है। ये देखिए आगे, कंडीशन दैट प्रमोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, कि वो कौन कौन से हैं। गॉट इट? तो आप समझ रहे हो। अब अगर आप सामने देखो अपनी स्क्रीन पे तो आपको क्या नजर आ रहा है, एमंग ऑल द फॉर्म्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म existing on the earth there are few that can see with the naked eyes whereas there are many that you can not see with your naked eye। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया है ये बहुत बड़ी है, हमारे चारों तरफ है, हमारे शरीर के हर हिस्से के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन समस्या ये कि हमें दिखते ही नहीं है, ठीक है। हम इनमें से थोड़े से ही पढ़ेंगे। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट यू फेल टू सी विद योर नेकेड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच आर सो स्मॉल दैट दे आर नॉट एबल टू, मतलब कि आप कितनी भी जोर लगा लो, आपकी आंख चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट तब भी आप उन्हें नहीं देख सकते, बिकॉज वो क्या है, बहुत छोटे होते हैं। दे आर वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस वर्ल्ड इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे आर वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल, एंड बैक्टीरिया, वायरस, fungi, these are some of the examples। तो जो knowledge of their existence came after the discovery of the cell by the Robert Hooke in 1665। सबसे पहले ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया थी, इनके बारे में जो रिवील किया, जिन्होंने हमें बताया था, वो थे रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने बताया था। आपके सामने स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये थे रॉबर्ट हुक। दुनिया को सबसे पहले 1665 में इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था और उसी के थ्रू दुनिया को इन्होंने बताया था कि ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम कभी देख ही नहीं पाते। वो हमेशा से स्टार्टिंग से, या कह लीजिए धरती जब बनी है तो सबसे पहले जो लिविंग थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही थे, बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन हम उन्हें कभी देख नहीं पाए बिकॉज हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो यहाँ पे जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो लिखा हुआ है कि ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ द सेल एंटोन वैन लेवॉन हुक वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द ऑब्जर्व्ड फर्स्ट लिविंग सेल इन ड्रॉप ऑफ द वाटर। सबसे पहले 1665 में, जो मैंने आपको बताया, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया, उन्होंने सबसे पहली सेल जो कि प्लांट सेल थी वो पता लगाया। लेकिन सबसे पहले लिविंग सेल का पता लगाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एंटोन वैन लेवॉन हुक, जो आप अपने पिक्चर में देख पा रहे हो। और ये इनके साथ में ही दूसरा इनका एक वो इंस्ट्रूमेंट है, वो माइक्रोस्कोप है जो इन्होंने बनाया था, जिससे इन्होंने सबसे पहले द ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व बाय हिम वाज माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। सबसे पहले लिविंग सेल जो इन्होंने देखी थी वो बैक्टीरिया थी और पानी के अंदर इन्होंने इसी माइक्रोस्कोप की मदद से उस बैक्टीरिया को देखा था, आइडेंटिफाई किया था। मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, थोड़ा सा फोकस करें बेटा। लेटर ऑन, अब आगे देखिए, लेटर ऑन 1857 में लुइस पास्चर लेड द फाउंडेशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो फाउंडेशन था, या माइक्रोबायोलॉजी जैसी दुनिया
होती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब पता लगा तो इनको स्टडी करने की पूरी एक ब्रांच बना दी गई बायोलॉजी की, और इसी को माइक्रो बायोलॉजी कहा गया। और इसका श्रेय, इसका जो क्रेडिट है वो लुईस पास्चर को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले जो है ठीक है माइक्रो बायोलॉजी की इस ब्रांच को एक्सटेंड किया और दुनिया को बताया कि किस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, एवरीथिंग लाइक दैट। तो आप सामने आपके स्क्रीन पे यही दिखाई दे रहा है, माइक्रो बायोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? माइक्रोबायोलॉजी। ही यहाँ पे हम लुईस पास्चर के लिए कह रहे हैं, इज नॉन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का फादर माना जाता है। फादर मतलब जन्मदाता, पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी जैसी दुनियादारी की ये चीज़ें इन्होंने ही बनाई थी। और इन्होंने वैक्सीन भी डेवलप की थी डिजीज़ के लिए, वो मैं बताऊंगा आगे तुम्हें आएगा जब हम इनके हार्मफुल और यूजफुल इम्पैक्ट की बात करेंगे। तो आज के लिए आई थिंक माइक्रोबायोलॉजी तक आपको तैयार करना है, और उसके बाद हम अगली क्लास में ये सारे नोट्स आपको कॉपी पे एज इट इज़ नोट करते जाने हैं। ध्यान रखना ये नोट्स ही है, आप पॉज करते जाइए अपने वीडियो को, रोकिए, पहले सुनिए, पहले रोकिए, फिर उसको एज इट इज़ उतारिए, बिकॉज ये सारे नोट्स के फॉर्म में ही आपको स्लाइड्स दिखाई जा रही है। ठीक है, इन्हें कंप्लीट करें, तैयार करें और अच्छे से समझे। जो डाउट हो बेटा तो पूछें साथ में, साइड बाय साइड।